जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 दें उन सभी के लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो, क्योंकि अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी को आज बताने वाला मैराथन क्लास का आप सभी का पार्ट 2 होने वाला। आज कल हमने जो है ज्योग्राफी का 30 प्रश्न करवाया और आज भी आपका मैराथन क्लास पार्ट 2 में ज्योग्राफी का जो हमने 600 प्रश्न रखा आपके प्रवेश परीक्षा तक कराने का लक्ष्य, जिसमें आज पार्ट 2 है और आपको आज 30 प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके पूर्णतः न्यूज सिलेबस पर आधारित रहेगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट और लाइव चैट में जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए, कल हमने 30 प्रश्न करा था और आज भी आपको 30 प्रश्न करवाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, आपको जवाब देना है। तो सबसे पहला यानी 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी जो वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन में से राइट क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा तापी। तापी नदी से भ्रंश घाटी से कौन सा नदी बहती है, तो तापी। तापी नदी आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी। चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी का बी है गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या करा है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। सिंधु जल समझौता वो कब हुआ आपको बताना है। क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 33 में, सिंधु जल समझौता वो कब हुआ आपको बताना है। तो 33 का राइट ऑप्शन सी 1960 में। 1960 में क्या हुआ, सिंधु जल समझौता, आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34, सांगप्पो किस नदी का उपनाम है। सांगप्पो किस नदी का उपनाम है। सांगप्पो किस नदी का उपनाम है, तो 34 का आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उपमान क्या है, सांगप्पो, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या करा कि इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है। इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है आपको बताना है। चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड आपको याद कर लेना है, यानी 35 का जिनका सी आ रहा है ब्रह्मकुंड, उनका पूरा सही 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ पर कोसी नदी का चर्चा हुआ, तो अगर आपसे ये पूछ दे यहाँ पर कि बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन गया। इसीलिए पिछली बार 2022 में जब प्रवेश परीक्षा हुआ था 2022 में, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि कोसी नदी बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। तो राइट ऑप्शन कोसी नदी। और पूछ रहा आपसे कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा गोसाई धाम। गोसाई धाम करेक्ट ऑप्शन। 36 का जिनका भी सी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है आपको बताना है। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनका भी सी आ रहा है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो बूलर झील किस राज्य में है, डी, जम्मू कश्मीर। और एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद कर लेना, डल झील भी अगर आपसे पूछ देगा कि डल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, आपको पूछ देगा। और ये भी आपसे पूछ सकता है एशिया का सबसे मीठा पानी वाला झील सबसे बड़ा कहाँ है, तो वो बिहार में है। और बिहार के किस जिला में, बेगूसराय। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या आपको याद कर लेना है, बेगूसराय में है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपको बताना है। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 39 का बी आपका होगा, आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ पर जो हम आपको बोल दिए थे कि
बिहार में जो कांवर झील है, कांवर झील जो है वो एशिया का सबसे शुद्ध मीठा पानी वाला झील है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा शुद्ध मीठा पानी वाला झील है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। आपको इसको याद कर लेना है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। यानी जिनका भी 39 का भी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 आपको याद कर लेना है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है भारत के, आपको बताना है। तो 40 का जिनका भी बी आर सी आ रहा है बिहार, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा कि कौन सी नदी भंस घाटी से होकर गुजरती है। आपको बताई पहले दिए हैं, तापी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 41 का सी आपको पहले ही बता चुके हैं। 42 आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा कि हिमालय के मुख्य कितने विभाग है। हिमालय के मुख्य कितने भाग है गलत। आप चलिए बताने आपको 42 का। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन जिनका भी 3 है, यानी 3 है, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियां क्या है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां क्या आपको बताना। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां आपको बताना है। तो 43 का जिनका भी सी है विसर्पण नहीं होता है, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनका भी 43 का सी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन, सांगापो किस नदी का उपमान है। सांगापो जो ब्रह्मपुत्र नदी का उपमान है, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। जाड़े में जब तमिलनाडु के तटीय भाग में जब वर्षा होता है तो उसका मुख्य कारण आपको बताना है क्या होगा। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन जिनका भी है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़े में वो वर्षा होता है, तो आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो वो गलत है आपको बताना है। तो 46 का जिनका भी ये है दैनिक आपको याद कर, दैनिक तापांतर कम होता है, यानी राइट आप ए हो जाएगा। ये तथ्य गलत है, आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। जब सूर्य जो हुआ कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य यानी सन जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो 47 का जिनका भी है उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है, यानी आपको राइट ऑप्शन 47 का बी है। जिनका भी उनका पूरा करेक्ट है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है आपको बताना है। तो 48 का जिनका भी सी है मानसी राम, जिनका भी सी आ रहा है उनका पूरा करेक्ट है, मेघालय। चलिए आगे क्वेश्चन की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। मई महीने में पश्चिम बंगाल में जो चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो 49 का जिनका भी काल बैसाखी आपको याद कर लेना है। सी जिनका भी उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो जिनका भी 50 का बी है 1 जून से, उनका पूरा करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन, जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पाया जाता है। जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पाया जाता है 51 का बताइए। 51 का जिनका भी सी है उनका पूरा करेक्ट है। जिनका भी सी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का फिर बताइए, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है आपको बताना है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होता है, तो आपको पता कर लेना है क्या है राइट ऑप्शन, क्या जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है। आपको पूछा कि ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है, आपको बताना है। तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फूलों वाली बौछार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कारण
भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी है। तो 54 का पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 क्या है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब से होता है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब से होता है आपको बताना है। तो 55 का जिनका भी सी है जुलाई के प्रारंभ में, उनका पूरा करेक्ट है। 55 का जिनका भी सी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। 56 का भी करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है बताना है। 57 का क्या होगा, 57 का 1 जून और 58 का आपको बता दी 58 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है आपको पता ही है। 59 का क्या होगा, 59 का आपका सी होगा, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए क्वेश्चन बार आता है आपको याद कर लेना है। 60 का भारत का कौन सा भाग भारत का वृष्ट छाया में पड़ता है। भारत का कौन सा भाग वृष्ट छाया में पड़ता है आपको बताना है। 60 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 का करेक्ट ऑप्शन पश्चिमी घाट का विहुक भाग आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनका भी सी है उनका पूरा करेक्ट है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जितना भी आज करीब आपको 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया। जो भी आपका मैराथन क्लास चल रहा है ज्योग्राफी का, जिसमें कि 600 प्रश्न हमने टारगेट रखा है, और आज का जो क्लास था वो पार्ट 2 था जिसमें कि हम 30 करा दिए, यानी अब जो टोटल क्या हो गया 2 दिन मिलाकर 60 प्रश्न करवा दिया। बाकी जो भी बचा गए हम आपको पार्ट 3 में, पार्ट 4 जिसे होगा करवाएंगे। आप वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।